Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss unit number 2 and the lecture is related to BCom honors and the subject is आपका रहेगा corporate law। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर रही हूँ आज एंड यूनिट नंबर 2 में चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसकी इंट्रोडक्शन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितनी कंपल्शन होती है और अगर इसमें कुछ भी गलती होती है तो क्या सर्कमस्टांसेस होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन पॉसिबल है कि नहीं, और ये समरी और सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आपके लिए। ना फ्रॉम द वेरी बिगनिंग स्टार्ट करूँगी मैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पब्लिक के पास पब्लिक जो कंपनी होती है, द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी इन्वॉल्व्स प्रिपरेशन एंड फिलिंग ऑफ सेवरल एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स। और आप लोगों को लास्ट लेक्चर वीडियो में मैंने बताया था कि जब पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन होती है तो देयर आर 4 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो ये 4 स्टेप्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको गो थ्रू करके रखना। प्राइवेट कंपनीज में कौन से 2 स्टेप्स होते हैं और पब्लिक कंपनी में कौन से 4 स्टेप्स होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो पब्लिक कंपनी के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो MOA और AOA होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबसे पहला स्टेप होता है। ये डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का जो इसके ऑब्जेक्ट्स और फंडामेंटल कंडीशंस बताता है। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, लिखते जाओ मेरे साथ, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। इट इज़ अनअल्टर्ड चार्टर्ड और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी। इसमें अल्टरेशन पॉसिबल नहीं होता, चेंजेस इजीली हम लोग इजीली इसको चेंज नहीं कर सकते। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज अल्टर्ड फ्रॉम इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ फॉर दिस एक्ट। मतलब अगर कोई भी कंपनी लॉ में एक्ट में चेंज आ रहा है तो इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल हैं। डेफिनेशन डज नॉट प्रोवाइड, पूरे तो डेफिनेशन ने पूरा का पूरा आइडिया तो दिया नहीं कि ये होता क्या है, बस ये बता दिया कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है। अब हम पूरा डिस्कस करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो किस पर्पस से बनाया जाता है। टू नो द parties to know the purpose for which their money is going to be used by the company। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी क्या कर रही है, कह रही है पब्लिक से कि मुझे 1000 into 100 मीन्स 1 लाख तो कम हो गया, सपोज यहाँ पे ये 1 लाख into 100 मीन्स कितने हो गए, 1 करोड़ की ज़रूरत है मान लो सपोज। अब ये 1 करोड़ रुपए वो पब्लिक से रेज करना चाहती है, कह रही है एक शेयर 100 रुपये का है, 1 लाख शेयर्स की ज़रूरत है मुझे। तो अब इस 1 लाख रुपए, ये 1 करोड़ रुपए कहाँ इन्वेस्ट होंगे, ये कौन बताएगा, ये MOA बताएगा, क्योंकि इसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, सारी की सारी चीज़ें लिखी है कि आपका जो मनी है वो कहाँ इन्वेस्ट होगा, आपको वहाँ से कितने रिटर्न मिलेंगे, ये सब। अकॉर्डिंग टू पल्मर, मेमोरेंडम स्पेसिफाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी फॉर्म्ड एंड इनेबल्स आउटसाइडर डीलिंग विद द कंपनीज। अब हम तो आउटसाइडर हो गए ना, शेयर होल्डर्स हो गए। मेरा जिस कंपनी में होल्डिंग होगी, जिस कंपनी में शेयर्स होंगे, वो कंपनी मेरे लिए होल्डिंग कंपनी कहलाएगी और मैं उसकी कंपनी की क्या होंगी, शेयर होल्डर होंगी। Whether the contractual relationship in which they intend to enter with the company is within the object of the company। कंपनी के ऑब्जेक्टिव से रिलेशन होगा मेरा, क्योंकि अगर मुझे ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होंगे तो मुझे नहीं पता होगा कि whether my the prices of the shares will be increase or decrease। Any act which is beyond the power of the company। हाँ, MOA के अंदर कुछ आपके पावर्स आ गए, लेकिन जैसे ही ये पावर्स बियॉन्ड जाते हैं, एक लिमिटेशन के अबव जाते हैं, तो उसको अल्ट्रा वायर्स कहते हैं। इस वर्ड को हाईलाइट कर देती हूँ, अल्ट्रा वायर्स। इनको बड़ा बड़ा अपना नोटबुक में लिखो, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इजीली, या तो शॉर्ट नोट में या वैसे। अल्ट्रा वायर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अल्ट्रा वायर्स एक शॉर्ट में अभी समझ लो,
अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है कि जब भी कंपनी की पावर्स के बियॉन्ड जाते हैं तो वो अल्ट्रा वायर्स कहलाता है। अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पावर्स के बियॉन्ड जाता है तो वो अल्ट्रा वायर्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम उसके अल्ट्रा वायर्स के बियॉन्ड जाता है, बियॉन्ड द पावर्स जाता है, तो उसको अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये इसके अंदर सेक्शन 4 के अंदर आता है। टेबल ए बताता है कि जो मेमोरेंडम ऑफ कंपनी है वो शेयर से लिमिटेड है। टेबल बी बताता है कि ये गारंटी से लिमिटेड है। टेबल सी बताता है कि ये लिमिटेड बाय गारंटी है, लेकिन शेयर कैपिटल भी लिमिटेड है इसके। यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं है, यहाँ पे शेयर कैपिटल है। टेबल डी बताता है कि जो मेमोरेंडम है वो एक अनलिमिटेड कंपनी से रिलेटेड है। तो टेबल एज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार गो थ्रू कर लेना। टेबल ई बताता है कि मेमोरेंडम ऑफ कंपनी, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो अनलिमिटेड कंपनी का है और उनके पास हैविंग शेयर कैपिटल भी है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिंटेड होना चाहिए, डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स होना चाहिए और इसमें नंबर पड़े हुए होने चाहिए कॉन्जिक्यूटिवली, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से। अब मेमोरेंडम ऑफ अभी हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ लिया, दैट इज मेमोरेंडम क्या होता है। मेमोरेंडम एक ऑब्जेक्ट्स बताता है कंपनी के। मेमोरेंडम को प्रिंट होना ज़रूरी है, मेमोरेंडम में पैराग्राफ्स होने ज़रूरी है, नंबर्स डाले होने चाहिए, दैट इज़ कॉन्जिक्यूटिवली। और मेमोरेंडम में आप चेंजेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मेमोरेंडम कंपनी के बारे में ये बताता है कि जो हमारा मनी जाने वाला है वो कहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो ये सब चीज़ें हम लोग मेमोरेंडम में पढ़ते हैं। अब कंटेंट क्या बताता है, कंटेंट में सबसे पहले आता है नेम क्लॉज। सिंस द कंपनी इज डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, अलग है। अभी तक तो हम यही पढ़ते आए हैं कि कंपनी और जो उसके ऑनर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द कंपनी, उसका अपना एक अलग नाम होता है। और द नेम ऑफ द पब्लिक कंपनी, और पब्लिक कंपनी जो होती है वो लिमिटेड से स्टार्ट होती है और प्राइवेट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से जो एंड होती है, ये एंड है, सॉरी मैंने स्टार्ट बोल दिया होगा, एंड लिमिटेड वर्ड से होती है। और पब्लिक जो प्राइवेट कंपनी होती है वो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होती है। और ओपीसी में, ओपीसी मीन्स 1% कंपनी में ओपीसी लगाना ज़रूरी है। अब कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड विद एनी नेम, किसी भी नाम से रजिस्टर हो सकती है, लेकिन जो नाम होना चाहिए वो अनडिज़ायरेबल नहीं होना चाहिए, नाम इलीगल नहीं होना चाहिए, किसी एम्बलम के साइन के ऊपर आप नाम रखोगे नहीं, कोई ऑब्जेक्ट्स को आप ऐसे नहीं दिखा सकते, नेगेटिव इम्पैक्ट, आप एनिमी कंट्री के ऊपर नाम नहीं रख सकते, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव, ट्रस्ट, इस तरीके का आपका नाम नहीं होना चाहिए, किसी सेक्शन में उसका गलत यूज़ नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज में उसका गलत यूज़ नहीं होना चाहिए। और उसकी हैविंग पैट्रोनेज, पैट्रोनेज का मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को ऑफेंड ना कर रही हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है जब आपको नेम क्लॉज का बात करनी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। रिजर्वेशन ऑफ नेम, रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 4(4) ऑफ द एक्ट, अ पर्सन में रिजर्व द नेम ऑफ प्रपोज्ड कंपनी बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन डाल के वो अपना नाम रिजर्व कर सकता है। रजिस्ट्रार अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ज़रूरी है वो भी चाहिए। एप्लीकेशन के बाद रजिस्ट्रार अपना नाम कंफर्म करेगा, ये देखेगा, इन सब चीज़ों को कंप्लीट करेगा और फिर 60 डेज़ के अंदर अंदर वो आपके नाम का अप्रूवल दे देगा। आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ नेम, जैसे ही आपका नाम रिजर्व हो जाता है तो आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन देखनी है। दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द पर्सन वाज रॉन्ग, देन इफ द कंपनी इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड। देखो अभी क्या भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो नाम रिकमेंड किया हो वो ठीक नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा, अगर इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, नाम को, रिजर्व को हटा दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा और 1 लाख तक की पेनल्टी होगी। तो सोच लो आप कि आपका अगर कंपनी का नाम है तो आपको किसके हिसाब से नाम रखना मतलब चाहिए। अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी उसके हिसाब से एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो सकता है 3 महीने के अंदर अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि आप नाम बदल दो। स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम और टू मेक अ पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप, ऐसा भी कर सकते हो कि मुझे नहीं भाई कंपनी ही नहीं चलानी,
मुझे वाइंड अप चाहिए, मुझे कंपनी को ही बंद करना है। फिर उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ नेम, अगर मैं पब्लिकेशन ऑफ नेम की बात करती हूँ तो उसमें देखो क्या आता है, सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स एवरी कंपनी, देखो इसको हाईलाइट करते हैं, एवरी कंपनी टू अफिक्स और पेंट हिज नेम इट्स नेम। अब ये तो ज़रूरी है ना, आप नाम के बिना कैसे किसी कंपनी को चलाओगे। फिर उन्होंने क्या बोल रखा है आगे कि उसका नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, कंपनी का टेलीफोन नंबर होना चाहिए, फैक्स नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, वेबसाइट एड्रेस होना चाहिए, CIN होना चाहिए, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, ये मिल जाता है ना जैसे इनकॉर्पोरेशन वगैरह हो जाता है। बिल हेड होने चाहिए, बिजनेस के लेटर्स, नोटिस, इनवॉइसेस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर 1 पर्सन कंपनी है तो OPC शुड मेंशन अलोंग विद हिट्स नेम, नाम के साथ उसको OPC भी लगाना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ भी गड़बड़ होती है इनके अंदर तो फाइन लगेगा 1000 से लेकर के 1 लाख पर डे। अगर वही सोचो, अगर 1000 एक दिन का है तो 30 दिन का 30,000 हो गया, और एक दिन का अगर 1 लाख रुपए है तो 30 दिन का 30 लाख रुपए हो गया। अब आप देख लो अपने हिसाब से कि आपको किस तरीके से ये मेमोराइज करके रखना है। नाउ अगर नेक्स्ट की बात करूँ, रजिस्ट्रार ऑफिस डोमिसाइल सिचुएशन क्लॉज, ये आपको डोमिसाइल बताएगा। मेमोरेंडम एसोसिएशन स्टेट्स ऑफ द नेम रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये इम्पॉर्टेंट है 2 रीज़न की वजह से। सबसे पहले तो ये कंपनी की डोमिसाइल बताएगा, विच डिटरमाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट कोर्ट, स्टेट इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है ये बताएगा। और हर कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 15 दिन के अंदर अंदर, द कंपनी मस्ट गेट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस वेरीफाइड बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफिस को रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा बाय फिलिंग फॉर्म 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। द फॉर्म मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फीस, फीस के साथ आप फॉर्म को फिल करवाओगे। और द नोटिस ऑफ चेंज, और अगर नोटिस करना है, अगर आपको चेंजेस करना है तो आप 15 दिन के अंदर अंदर चेंजेस करोगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज ये बताएगा, ये क्या शो करता है, देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या शो करता है कि कंपनी के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, कंपनी की ये आपको ये बताता है। देखो ये क्यों ज़रूरी है, स्टेटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, memorandum of association is not mere legal technically but it is a necessity, ये ज़रूरी है प्रैक्टिकल इम्पॉर्टेंस के लिए। क्यों? ताकि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को बचाया जा सके, प्रोटेक्शन टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को फ़ायदा मिल सके, इट सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसीलिए मेमोरेंडम के ऑब्जेक्टिव्स को बताना ज़रूरी है। 1 2 3 मेमोरेंडम ऑब्जेक्ट क्लॉज का नाम रखो, ऑब्जेक्ट क्लॉज, और उसमें ये तीनों पॉइंट बता दो कि ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑब्जेक्टिव बताता है कंपनी के, ये शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्रेडिटर को प्रोटेक्ट करता है, और पब्लिक के इंटरेस्ट को। अ कंपनी कैन चूज एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को कंपनी चूज कर सकती है, लेकिन वो इलीगल नहीं होना चाहिए, वो इमोरल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ऐसा कोई भी वॉलेशन नहीं होना चाहिए जो कंपनीज एक्ट 2013 के खिलाफ गया हो, उसकी स्टेटमेंट कोई भी अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी के जस्टिफिकेशन दी होनी चाहिए। नाउ अगर मैं आगे बात करूँ डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स के बारे में, तो ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था इससे क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम हो सकता है। तो अभी इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अल्ट्रा वायर के बारे में थोड़ा सा मैंने जस्ट बताया था कि ये बताता है कि जब आप अपनी शक्तियों से, अपनी पावर्स से आगे जाने की कोशिश करते हो तो वो अल्ट्रा वायर्स कहलाता है। अल्ट्रा वायर्स अगर आप MOA में करते हो और उसमें आप अल्ट्रेशन की कोशिश करते हो, अल्ट्रेशन मीन्स चेंजेस, आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपका डॉक्यूमेंट है, उसमें आप बियॉन्ड द पावर गए, और बियॉन्ड द पावर जाने के बाद आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये ठीक नहीं था, तो आपने कोशिश की कि आप उसमें चेंजेस कर सको। तो नो बच्चों, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रा वायर्स के चेंजेस अलाउड नहीं है।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन अगर वो रिलेटेड है अल्ट्रा वायर से, मीन्स आपने उसका गलत इस्तेमाल किया है, तो वहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स करते हो तो ये स्टार्टिंग से ही वॉइड होता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग से ही क्या होता है, ये वॉइड होता है। तो आप उसमें कुछ भी इस तरीके का नहीं कर सकते कि आप उसमें चेंजेस करने की कोशिश करो। आगे देखो, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो आप होपफुली थोड़ा थोड़ा तो आपको समझ आ रहा होगा, बाकी इसको गो थ्रू करना तो आपको समझ आएगा। ये क्या है, एक ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे कर सकते हो, अगर आपने कर दिया, इफ़ दे डू सो इट विल लीड टू द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस, बाइंड करेगा, दिस एक्ट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी, कंपनी को कैन नॉट, कंपनी ना किसी को सू कर सकती है, थर्ड पार्टी को मेंबर कैन ऑब्टेन इंजंक्शन ऑर्डर मिल सकते हैं, डायरेक्टर लायबल है, अल्ट्रा वायर्स प्रॉपर्टी के खिलाफ जाएगा, इन केस अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा, मनी और प्रॉपर्टी जो भी उससे रिलेटेड है वो डेट में चली जाएगी, क्रेडिटर्स कैन टू द एक्सटेंट स्टैंड if the properties handed over to the company by virtue of ultra wires contract existence species, or it can be traced the person who has handled it over get it back. Ultra wires lending by the company, ultra wires tort means ये civil wrong है, ये बिल्कुल गलत है अगर आप इस तरीके से करते हो तो। अब आप पढ़ोगे फोर्थ इज कैपिटल क्लॉज। अभी तक आपने कौन से पढ़ लिए, नेम क्लॉज पढ़ लिया, नेम क्लॉज के साथ ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज के साथ आपने थर्ड वन, एक मिनट इसको गो थ्रू करते हैं, पब्लिकेशन ऑफ नेम आ गया। ये देखो, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन पढ़ी, इंट्रोडक्शन के बाद नेम क्लॉज फर्स्ट, फिर रिजर्वेशन ऑफ नेम, पब्लिकेशन नेम, हाँ ये रहा, ये हो गया आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और डोमिसाइल सिचुएशन, जहाँ पे हमने नाम की उनकी बात की थी कि एड्रेस वगैरह रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिर फोर्थ वन इज, थर्ड वन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट क्लॉज, एंड फोर्थ वन इज कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज नाम से समझ आ रहा है कैपिटल से रिलेटेड होगा, ये लिमिटेड बाय शेयर्स दिखाता है, द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच द कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड, कितना रजिस्टर्ड करना है उसको, एंड डिवीजन देयर ऑफ इनटू शेयर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट, द कैपिटल विद विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, उसको ऑथराइज्ड और नॉमिनल शेयर कैपिटल कहा जाता है। द नंबर ऑफ शेयर्स विच ईच सब्सक्राइबर इंटेंड टू टेक विच शैल नॉट बी लेस देन वन, एक से ज़्यादा, एक से कम क्या ही शेयर लोगे आप, सब्सक्राइब करोगे। ओपीसी विच शैल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। और लायबिलिटी क्लॉज के बारे में पढ़ लेते हैं, सारे क्लॉज पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लायबिलिटी क्लॉज क्या बताइए, ये लायबिलिटी के बारे में बताता है। लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, ये सब बताता है आपका लायबिलिटी क्लॉज। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या बताता है, देखो थर्ड, एज पर सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 memorandum, every company must end with the article or subscription clause. It contains the declaration by the subscriber that they desire to form into a company. ये हामी भरवा रहे हैं कि हाँ भाई आपको अपनी कंपनी की शुरुआत करनी है और आप अपनी कंपनी के शेयर्स ले रहे हो, एंड अगेंस्ट दियर नेम, उनके नाम के हिसाब से नो सब्सक्राइबर, कोई भी सब्सक्राइबर एक से कम शेयर नहीं ले सकता। मेमोरेंडम हैज़ टू बी सब्सक्राइब्ड टू बाय अटेस्टेड एवरी पर्सन, इवन पर्सन इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी के केस में भी, प्राइवेट कंपनी के केस में भी, ये दोनों ही केस के अंदर आपको अटेस्टेड करवाना पड़ता है। हर सब्सक्राइबर के सिग्नेचर होंगे, विटनेस होगा सब्सक्राइबर का, एवरी सब्सक्राइबर हैज़ हिज विटनेस शैल मेंशन नाम, डिस्क्रिप्शन, ऑक्यूपेशन, नेम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन। ये देखो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा है वी द सेवरल पर्सन, हम लोग जो भी जिनका नाम, पता, उनकी ऑक्यूपेशन,
आर सब्सक्राइब्ड डिज़ायरस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड अ कंपनी, हम अपनी मर्जी से एक कंपनी को चालू करना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं इन परजुएंस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर इन कैपिटल ऑफ द कंपनी सेट अपोजिट टू द रिस्पेक्टिव नेम, नए नए नाम के साथ वो शुरू करना चाहते हैं। 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों अभी तो बहुत सारा रह रहा है, इसको आई थिंक सो 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट कर लूँगी, ताकि थोड़ा थोड़ा आप फैमिलियर रहते रहो और साथ साथ लेक्चर निपटाते रहो। अब आप लोग चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एज मोर एंड मोर मैं आप लोग के लिए 100% एफर्ट्स डाल रही हूँ। आप लोग अच्छे से मेहनत करो। 8-10 दिन बाद आपका पेपर है, जब भी पेपर है 10-15 दिन बाद अच्छे से मेहनत करो और फुल अच्छे मार्क्स लेके आओ। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।